गया, उसमें सीता और हनुमान का प्रेम प्रसंग दिखाया गया, लक्ष्मण और सीता के संबंध दिखाए गए, उनके खिलाफ देशद्रोह नहीं लगा। और इस ढंग की चीजें आप असहमत हैं तो असहमति जताए, सरकार भी असहमति जताए, समाज भी असहमति जताए। अगर उनको जरूरी नहीं कि हर कवि की कविता पूरे देश को पसंद आए, जरूरी नहीं हर सिनेमा बनाने वाले का सिनेमा पूरे देश को पसंद आए, वैसे ही हर कार्टूनिस्ट का हर कार्टून सबको पसंद आए, ये जरूरी नहीं जी। असहमति का स्वागत होना चाहिए जी, असहमति का स्वागत होना चाहिए। हमारा संपादकीय स्टैंड ये है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर उत्तराखंड की खबरें होंगी, लेकिन बड़ा सवाल जो आज फेसबुक ने मेरे मन में उठाया है, वो सवाल क्या आपके मन में भी उठ रहा है कि कार्टूनिस्ट रहेगा जेल के अंदर और कार्टून देश चलाएगा? इसको बिल्कुल भी डेरोगेटरी न समझा जाए, इसको आत्ममंथन, आत्मचिंतन के तौर पर सरकारों को और नेताओं को लेना चाहिए। तुरंत लौट के आते हैं। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा, India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को दी सीमा ना लांघने की नसीहत, लेकिन रिपोर्टिंग के लिए गाइडलाइंस जारी करने से किया इनकार। कहा यह संपादकों का अधिकार है। एलपीजी और डीजल के दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है कांग्रेस पार्टी। सूत्रों के हवाले से खबर, फिलहाल नहीं बढ़ाए जाएंगे पेट्रोलियम पदार्थों के दाम। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को रिहा करने के आदेश, लेकिन असीम ने की देशद्रोही होने का केस वापस लेने की मांग, जमानत देने से किया इनकार। प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पद भरने के लिए 15 दिनों के भीतर विज्ञापन निकालेगी यूपी सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने दिलाया भरोसा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लेने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पहुंचे कोलकाता। 12 और 13 सितंबर को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। कन्नौज की सांसद डिंपल यादव और कन्नौज के डीएम को हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। याचिकाकर्ता ने लगाए आरोप, कन्नौज उपचुनाव में दबाव डालकर चुनाव लड़ने से रोका था मुझको। हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब, बार बार वीआईपी आते हैं इसीलिए 6 खास जिलों को दी जाती है 24 घंटे बिजली। अदालत ने जवाब को बताया डिस्टर्बिंग। बिजनौर में दिन दहाड़े नाबालिग चोर ने बैंक से उड़ाए 5 लाख रुपए। पुलिस ने जताई आशंका, नाबालिग चोरों के पीछे है कोई बड़ा गिरोह। उत्तराखंड के हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार को दी सीधी धमकी, किसी भी कर्मचारी के खिलाफ अगर कार्रवाई हुई तो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। और बीजेपी के पूर्व नेता गोविंदाचार्य का बड़ा बयान, प्रधानमंत्री पद के लिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव हैं सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी को बताया नाकाबिल। और अब बात मीडिया की करेंगे, यानी आम जनता की आवाज की, जिस पर नकेल कसने की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया पर किसी भी तरह की बंदिश लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सीमा न लांघने की मीडिया को भी नसीहत दी। अब बात सीमा की आई है तो बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि साहब ये सीमा
तय कौन करेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए पैनल वही है, अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, ऋषिकेश कुमार जी हैं और कुछ देर के लिए हमारे साथ अभी और रहे हैं सुभाष कश्यप जी। आप तीनों से हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो टिप्पणी है, इस टिप्पणी का क्या मतलब निकाला जाए और इस टिप्पणी को कैसे समाज के हित में समझा जाए। दरअसल सहारा समूह और शेयर बाजार नियामक सेबी के बीच विवाद के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कवरेज पर किसी भी तरह की बंदिश लगाने से इनकार कर दिया। अलबत्ता नसीहत जरूर दी कि कवरेज करते समय पत्रकार अपनी सीमाएं नहीं लांघें। सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, सीमा ना लांघे मीडिया। मीडिया की सीमा क्या हो और क्या नहीं, इसको लेकर बहस फिर से गरमाने लगी है। दरअसल मीडिया रिपोर्टिंग पर गाइडलाइंस को लेकर फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया के लिए गाइडलाइंस नहीं हो सकती। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चाहें तो रिपोर्टिंग पर अस्थायी तौर पर रोक जरूर लगाई जा सकती है। साथ ही मीडिया को हिदायत देते हुए माननीय अदालत ने कहा कि मीडिया को अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए और ठोस सबूतों के आधार पर ही रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सहारा समूह और शेयर बाजार नियामक सेबी के बीच विवाद से जुड़े कुछ दस्तावेज मीडिया में आने के बाद ये मामला संवैधानिक पीठ को सौंपा गया था, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 मई 2012 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। मीडिया रिपोर्टिंग पर नियमन की सुगबुगाहट को देखते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और तमाम मंचों से मीडिया रिपोर्टिंग के नियमन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया था, जिस पर फैसला सुनाते हुए माननीय अदालत ने मीडिया को हिदायत दे डाली। दरअसल यही वो बिंदु है जो जेरे चर्चा है कि आखिर मीडिया की सीमा क्या होनी चाहिए। कौन ये तय करेगा कि मीडिया की आजादी किस हद तक जायज है? क्या ये देश या राज्य की सरकारें तय करेंगी या फिर कोर्ट कचहरी में ये मामला हल किया जाएगा? अदालत का ये कहना काबिले तारीफ है कि किसी भी सूरत में मीडिया पर बंदिशें नहीं लगाई जानी चाहिए। हम इस फैसले का सम्मान करते हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमें संवैधानिक रूप से हासिल है। इस पर किसी भी तरह का वार हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला होगा। लेकिन जब बार बार ये मुद्दा सार्वजनिक मंच में आता है तो सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। एक बार फिर अदालत ने हिदायत देकर इस चर्चा को हवा दे दी है। आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए तो इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सुभाष कश्यप जी के पास चलेंगे, उनको जाना भी है। और सुभाष कश्यप जी, क्या सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी को इस देश का मीडिया, हम सब लोग, हम तमाम पत्रकार बिरादरी, चाहे प्रिंट हो, चाहे वो ऑनलाइन मीडिया हो, चाहे वो टेलीविजन मीडिया हो, वो रेडियो स्टेशन हो, क्या इस टिप्पणी को अब आत्मनियमन के हिसाब से समझना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा बिल्कुल ना लांघी जाए और उसके आप सेल्फ रेगुलेटरी ऐसे नियम बनाइए जिस पर आप अपनी इज्जत भी बरकरार रखें और समाज की और देश की मर्यादा को भी आप बनाए रखें? क्या यह मतलब है इस टिप्पणी का? नहीं, आपने बहुत अच्छा सारांश किया। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर का सवाल है, पहली बात ये, अभी ऑर्डर मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन पहली बात ये कि जो कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पढ़ा वो एक पोर्शन था ऑर्डर का, पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा। हाँ। और दूसरी बात ये कि ये इंटरिम ऑर्डर है, अभी फाइनल जजमेंट मेरे ख्याल से नहीं है। तीसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि
हमें केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा। कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं लेकी जा सकती, कोई जनरल गाइडलाइंस नहीं लेकी जा सकती। हर मामले को उसके मेरिट पर तय करना होगा जब वो मामला उठे। और अगर कोई एग्रीव्ड है मीडिया की एक्टिविटी से तो वो धारा 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकता है और रिट सीक कर सकता है। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में कही वो ये कि एक न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक, जो शब्द उन्होंने यूज किया चीफ जस्टिस ने, कि न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक की जरूरत है, यानी बैलेंस करना पड़ेगा। धारा 19(1)(a) अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता देती है, लेकिन उसके साथ साथ 19(2) में कहा गया है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, देश की सुरक्षा के लिए, नैतिकता के लिए, विदेशों से संबंधों के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारी चीजें दी कि इनके लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। तो अब चौथी बात यह कि धारा 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी है। राइट टू लाइफ और लिबर्टी, और ज्यादातर मीडिया जिन मामलों में ज्यादा सक्रिय होता है वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो राइट टू लाइफ और लिबर्टी अगर किसी का एंडेंजर्ड है और मीडिया के आचरण से उस पर प्रभाव पड़ता है, तो इससे पहले कि अदालत उस पर निर्णय ले सके, मीडिया में उस पर इतनी चर्चा होती है और उसके पक्ष में या विपक्ष में अगर ज्यादा बात होती है तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां तक जा सकती है। उसी लिए ये कहा गया कि आत्मनियमन की बात, और आत्मनियमन तो समाचार तंत्र करता ही है, करना चाहिए और अधिक करना चाहिए। आपसे एक व्यक्तिगत राय पूछूंगा, क्या मुझे तो लगता है कि हां, इस देश में कई बार जो पत्रकार टीवी के सामने होते हैं या जो संपादक अखबार में रिपोर्टर या जो रिपोर्टिंग करते हैं, कई बार वो खुद को जज की भूमिका में समझ लेते हैं। क्या आप भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि वो जो पतली सी लाइन है उसका उल्लंघन कई बार होता है, अलग अलग केसेस में होता है? हमेशा नहीं, और सब लोग नहीं, हम लोग हाँ कई बार होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, और सभी एंकर ऐसा नहीं करते। लेकिन हाँ, कोई एंकर कभी कभी ऐसा करते हैं कि जिससे लगता है कि वो अपनी बात ज्यादा मनवाना चाह रहे हैं, एडवोकेसी खुद करना लगते हैं। मेरा निजी मत यह है कि एंकर को तटस्थ होना चाहिए, निष्पक्ष भाव से काम करना चाहिए एज ए मॉडरेटर, ना कि एज एन एडवोकेट। लेकिन फिर कहीं ना कहीं जब तटस्थ होने की बात आती है, फिर लेकिन जब टीआरपी सिस्टम का दबाव सामने आता है, जब रीडरशिप और व्यूअरशिप का दबाव सामने आता है, तो वहां पे जो तमाम आत्मनियमन प्रणालियां हैं वो व्यावसायिक हितों के चलते पीछे छूट जाती हैं। तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को, क्या सरकारों को ये चीज भी देखना होगा, संपादकों के साथ बैठ के ये भी तय करना होगा क्या आप? देखिए, जहां तक टीआरपी का सवाल है, मुद्दे को उजागर करना, जनता के सामने लाना, वो महत्वपूर्ण है। हाँ। अगर कहीं घोटाला हुआ है, हाँ। कुछ गलत काम हुआ है, हाँ। तो उसको जनता के सामने लाना, और जो जैसे आप पैनल बनाते हैं तो उन लोगों के मुंह से कहलाना क्या उनके विचार है। लेकिन जो एंकर है मीडिया की तरफ से जो बोल रहा है, उसको अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। ठीक बात है। और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जैसा आपने कहा कि वो खुद जज बन रहा है या एडवोकेट बन रहा है किसी की तरफ से। जी, अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले सुभाष कश्यप जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे आपने पहले ही कहा था कि आपको कहीं जाना है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त हमें दिया, बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी, यही सवाल लेके मैं आपके पास आना चाहूंगा। जब ये तमाम तरह की बातें सोची समझी जाती हैं, बोली जाती हैं, तो उसके मतलब होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी को सुभाष जी ने कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर समझा दिया। लेकिन जब हम व्यावसायिक हितों की बात करते हैं, जब हम सामाजिक हितों की बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी रिपोर्ट नहीं होती।
सिचुएशंस को और इस टिप्पणी को आप कैसे कोरिलेट करेंगे अमिताभ जी? देखिए अतुल, जैसे मैंने पहले विषय में असीम का जब मसला था तब कहा, नेहरू जी की, हाँ। मैं फिर नेहरू जी को कोट करूंगा कि उच्छृंखल मीडिया मुझे स्वीकार्य है, बदमिजाज मीडिया मुझे स्वीकार्य है, सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया स्वीकार्य नहीं। ठीक बात है। मैं एक बहस में था, मेरे साथ प्रशांत